नाजरीन, गुर्दे की पथरी पे आज बात करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक आजमूदा नुस्खा शेयर करूंगा गुर्दे की पथरी के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं आपको गुर्दे की पथरी की अलामात बताऊंगा। गुर्दे की पथरी की अलामात ये होती हैं कि कमर के पीछे जो है दर्द होता है, L4 और L5 की जगह पे अमूमन होता है। शदीद किस्म का दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि ये दर्द जो है नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अब यही दर्द गुर्दे में अगर गैस हो तो तब भी होता है, और अगर गुर्दे में पथरी हो तो तब भी होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये फ़र्क बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये गुर्दे की पथरी का दर्द है या गैस का दर्द है। गुर्दे की पथरी में जो है आपको बड़ा पेशाब जो है बार बार आता है और थोड़ा थोड़ा आता है, और गैस में जो है पेशाब जो है नहीं आता, ये गुर्दे का गैस होता है। अगर गुर्दे का गैस हो तो इसमें जो है 19 के फूल दिए जाते हैं, जिसको बादियान भी कहते हैं। बादियान के फूल उबाल के पी लें तो गैस का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता पथरी है तो उसके लिए नुस्खा आपको बता रहा हूँ, लिख लें, जाके आपने इसको पंसारी से बनवा लेना है। इंशाल्लाह तीसरे चौथे दिन पथरी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बाज़ औक़ात लंबा पीरियड लग सकता है, यानी कि पथरी जो है 15 दिन बाद ख़त्म होती है, यानी कि अमूमन 3-4 दिन में जो है ख़त्म हो जाती है। एक बात और आपको मैं बताता चलूँ, ये जो नुस्खा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये जो है मेरा आजमूदा नुस्खा है। बारहा मैंने इसको आजमाया है, लेकिन इसमें होता ये है कि 80% मरीज़ों की पथरी निकल जाती है, 20% मरीज़ों की पथरी जो है नहीं निकलती। उसकी वजह यह है कि पथरी जो है 2 किस्म की होती है, एक कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है और एक जो है यूरिक एसिड की पथरी होती है। क्योंकि हम तबीब हैं, अक्सर हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो दवाई लेके चले जाते हैं, ना तो हमें पथरी का बाद में सैंपल देते हैं, ना हमने कभी जाके इसको टेस्ट किया है ये कौन से निकल जी इससे पथरी निकल जाती है। मैं आपको ये कंफर्म नहीं कर सकूंगा जो इससे यूरिक एसिड की पथरी निकलती है या कैल्शियम की निकलती है। बहरहाल इससे पथरी निकल जाती है, उन दोनों में से एक किस्म की जो पथरी है निकल जाती है, यानी कि अब ये कंफर्म नहीं है इससे कैल्शियम ऑक्सलेट की निकलती है या यूरिक एसिड की निकलती है, लेकिन 80% लोगों की पथरी जो है निकल जाती है। और ये जो दवाई है मैंने तकरीबन 18 mm से जो है पथरियाँ यानी कि इससे निकलवाई हैं, यानी कि दोनों गुर्दों में पथरियाँ थीं, एक में 18 mm की थी और एक में 12 mm की थी। तो 15 दिन के इस्तेमाल से जो है ये दोनों पथरियाँ निकल गई थी, क्योंकि ये मैक्सिमम लेवल था। और 10 mm की, 8 mm की, 3 mm की 12 पथरियाँ जो है इस नुस्खे से जो है खारिज हुई हैं। तो नाज़रीन चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे में जो है आपने रेवन चीनी लेना है 15 माशे, सुहागा लेना है 9 माशे, कलमी शोजा लेने हैं 9 माशे। सुहागे को आपने मुदब्बर कर लेना है। मुदब्बर करने का तरीका ये है कि आप इसको तवे पे भून लेंगे, जब ये इसका फुला तैयार हो जाएगा तो ये जो है मुदब्बर हो जाएगा। बाकी तमाम चीज़ों का, जिनकी जो 2 चीज़ों हैं उसका चीज़ें हैं उनका आपने पाउडर कर लेना है। जब उनका पाउडर तैयार हो जाए तो यही आपने मुदब्बर सुहागा भी उसमें शामिल कर लेना है। शामिल कर लेने के बाद आधी चमची जो है दोपहर के वक्त आपने नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अगर छोटे रेज़े हैं, कनकर है, तो वो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। बड़ी 10, 12 या 15 mm की पथरी है तो फिर 10-15 दिन लगेंगे और पथरी का जो है ख़ात्मा हो जाएगा। बेहतरीन और बारहा मुजर्रब नुस्खा है, बनाएंगे तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।